लगातार हम कवरेज आपको मिल्कीपुर उपचुनाव पे दिखा रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं, में जनता के बीच में जा जाके लोगों से चर्चाएं चल रही हैं इस समय मिल्कीपुर उपचुनाव पर। इस समय मिल्कीपुर चुनाव अहम हो जा रहा है, पूरे भारतवर्ष की इस समय निगाह है मिल्कीपुर उपचुनाव पे। ऐसे में हम एक चौराहे पे और आए हैं जो हरनटिगन का ही चौराहा है, जैसा आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड भी लगा हुआ कस्तूरबा गांधी आवास बालिका विद्यालय हरनटिगन अयोध्या, क्योंकि मिल्कीपुर में पड़ता है। ऐसे में हम यहाँ के लोगों से कुछ चर्चाएं जानेंगे इस मिल्कीपुर में क्या चुनावी माहौल बनता दिख रहा है, आपसे जानना चाहेंगे भाई। मिल्कीपुर में चुनाव ठीक है, अब इसमें सारी पार्टियां जो है अपना वो कर रही हैं, सपा भी अपना कर रही है, भाजपा भी कर रही है, और बसपा ने तो अपना प्रचार पहले से ही शुरू कर दिया है जो है। जी जी। भाजपा ने अभी अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो प्रत्याशी भी घोषित करना जो है समय से ज़रूरी होता है, समय से आवश्यक होता है, तभी वो अपना काम कर सकते हैं। जो भाजपा ने अपना प्रत्याशी जो है नहीं घोषित किया है, कैंडिडेट घोषित नहीं किया, क्यों देरी क्यों हो रही है घोषित करने में? अब कई प्रत्याशी हैं, अब संगठन का काम है, अभी हम लोग तो नहीं बता सकते ना। हम लोग तो ये बताइए आपके क्षेत्र में क्या माहौल बनता दिख रहा है, भाजपा का सपा का? अब ये तो कुछ पूरी तरीके से नहीं कहा सकता, सपा भी है भाजपा भी है, लड़ाई दोनों में है? लड़ाई नहीं, दोनों में जो है होगी। हम आपके अलग अलग चौराहे पे जा रहे हैं मिल्कीपुर में, लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग अपने अपने विचार रखे हैं। सपा वाले कह रहे हैं वो 50,000 वोट जीतेंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं बाबा गोरखनाथ जीतेंगे, तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी ज़्यादा दम रख रही है? अब इस चीज़ के बारे में कैसे कहा जा सकता है, ये तो जनता का वो है, जब तक जो है ये तो फाइनली चुनाव ही बता सकता है ना कि कौन जीतेगा। अभी अपनी अपनी विचारधारा है, लोग अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार वोट देते हैं, जिसका ज़्यादा होता है वही अपना जीत जाता है। डायरेक्टली किसको कहा जा सकता है कि कौन किसको कहा जाता है? ऐसे में और सब लोग हैं यहाँ, चर्चा करेंगे चुनाव पर, मिल्कीपुर उपचुनाव का जो इसमें सर्वे चल रहा है। ऐसे में आपसे जानेंगे, सर आपका पहले तो नाम? देवनारायण मिश्र एडवोकेट। तो ये बताइए आपके मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही है, तो आपके यहाँ क्या माहौल बनता दिख रहा है? माहौल अपने अपने ढंग से सब कह रहे सपा का है भाजपा का? लड़ाई बहुत कांटे की है इसमें। कांटे की है, अगर कोई भी पार्टी जीतती ज़्यादा वोटों का अंतर? हाँ, अंतर नहीं होगा। तो आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में कौन सा माहौल, भाजपा का पलड़ा भारी सपा का भारी है? जनरली उम्मीद है कि भाजपा निकल सकती है। भाजपा निकल सकती है? अच्छा, भाजपा किन कारणों से निकल सकती है? कारण क्या बताएं, कारण है, कई कारण हैं, कई कारण है उसके। देखिए बीजेपी जो है अयोध्या की जो सीट जो है हार गई लोकसभा में, इसलिए अयोध्या की बहुत अहम सीट मानी जा रही है मिल्कीपुर, इसलिए पूरी भारतवर्ष की निगाह है इस पर। हाँ, पूरे भारतवर्ष की निगाह है। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि इस समय कि मिल्कीपुर में जो चुनावी गणित कहता है, यही प्रत्याशी, हमें तो लगता है कि प्रत्याशी चयन में भाजपा अगर चाहे तो भाजपा का मेन डीलर चाहे तो लॉटरी डलवा ले। तो इतनी देरी क्यों हो रही कैंडिडेट घोषित करने? देखिए बसपा ने भी उतार दिया, सपा ने भी। अब जहाँ तक है बाबा गोरखनाथ लगभग फिक्स लग रहे हैं। फिक्स लग रहे हैं? हाँ, लग रहे हैं कि कुछ लोग कहना है नया चेहरा यहाँ अगर उतारा जाए जीत जाएगा। अगर बाबा गोरखनाथ को उतारते हैं, बहुत से क्षेत्र में चर्चाएं हैं कि अगर उतारते तो नहीं जीतेंगे। देखिए बाबा गोरखनाथ कुछ परसेंट वोट के साथ 0 से शुरू करेंगे, और प्रत्याशी 0 से ही शुरू करेंगे। अगर बाबा गोरखनाथ खड़े होते हैं तो इनको 0 से नहीं शुरू करना, 10,000 शुरू करना है। हाँ, और क्या। अगर नया कैंडिडेट होता है तो उसे 0 से शुरू करना है। 0 से शुरू करना, कुछ रहेगा उसका भी अपना व्यक्तिगत रहता है, लेकिन कहीं न कहीं ये ज़्यादा वजनदार लग रहे हैं, लेकिन रिएक्शन है इनका। अच्छा ये बताइए, जब बाबा गोरखनाथ जब अब तो पूर्व विधायक हो चुके हैं, पहले जब उनकी विधायकी थी तो उन्होंने अपने क्षेत्र में कौन सा विकास कराया था? विकास कराया था, ऐसा नहीं है नहीं कराया था। जब अवधेश प्रसाद जी विधायक थे तो उन्होंने उनके बारे में बताइए, वो क्या विकास कराए? वो भी कराए थे अपने ढंग से, अपने ढंग से कराए थे, वो भी कराए थे, ये भी कराए हैं। तो अब की बार पता ही होगा आपको कि वर्तमान में वो सांसद बन गए हैं, अपनी सीट मिल्कीपुर की छोड़कर उस विधायकी की, अब अपने बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। यही कुछ कारण हो सकता है कि भाजपा जीत सकती है, और लड़ाई तो बहुत कांटे की है। अब लोग तो कह रहे हैं कि एक ही घर में राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। वही उसी का रिएक्शन, एक ही घर में विधायकी और सांसद ही एक ही घर में, उसी का रिएक्शन हो सकता है। बाकी हाँ, रिएक्शन हो सकता है। ऐसे में चर्चाएं मिल्कीपुर उपचुनाव पे लगातार हमारी कवरेज बनी हुई है। ऐसे एक भाई साहब जा रहे थे, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, आप बताइए, मिल्कीपुर उपचुनाव होना है, आपको पता होगा, इस समय यहाँ का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? बीजेपी निकली है।
बीजेपी निकली है। पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, पूरे जिले आ रही है। हम पूरे जिले फील्ड करते हैं। आप फील्ड करते हैं, आप तो लोगों के बीच में और जाते क्या, होंगे। और क्या, यानी कि चुनाव माहौल गर्म है, एकदम गर्म है। बीजेपी में ज्यादा दिक्कत है। खत्म हो और गया। सपा वो हवा में उड़ जाएंगे। हवा में उड़ जाएगी। सपा वाले कह रहे हैं 50,000 वोट जीतेंगे। क्या करें, 50,000 वो 20,000 वोट पा जाएंगे तब जानना। हाँ, 20,000 की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? हम सही बता रहे हैं। आपका मतलब है? मैं पूरे जिले की रिपोर्ट गारंटी बता रहा हूँ। डेली हमारा काम है, दिन भर चलते हैं। अच्छा अच्छा, गाड़ी में देखो पेट्रोल हमेशा फुल रहता है। फुल रहता है। हाँ, यानी कि पूरे जिले की बात कर जिले की रहा रिपोर्ट हूँ। आप दे रहे हैं? हाँ, अच्छा। हम ट्रैक्टर डीलर है ना, डीलर तो हैं पूरे जिले में चलते हैं हम। अच्छा, वहाँ तो ये बताइए, यहाँ अभी भाजपा ने कैंडिडेट नहीं घोषित किया है, तो यहाँ लोगों की चर्चाएं ज्यादा बाबा गोरखनाथ की है। वो तो आदित्यनाथ योगी का दिमाग है, दिमाग है। जिस वजह से वो अपना दिमाग लगाए बैठे हैं। जब उनकी काट का आदमी मिलेगा, काटने वाला, तभी वो छोड़ेंगे अपने कई लोग प्रत्याशी। कह रहे हैं नए चेहरे पे भी दाव लगा सकती है बीजेपी। कुछ इससे कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यानी कि बाबा गोरखनाथ पक्का है। अब ऐसा कुछ नहीं है। जिसको टिकट देंगे, दो लोग हैं लाइट में, चंद्रकेत रावत है और ये दूसरे क्या नाम, गोरखनाथ। अच्छा, ये दोनों सही चल रहे हैं। जब अवधेश प्रसाद जी यहाँ विधायक थे तो क्या विकास कुछ हुआ मिलके में? कुछ नहीं हुआ था, पता ही नहीं था उसके पास काम करने जो था, कुछ कहता ही नहीं था, घूर की तरह बैठा रहता था। अच्छा, और क्या किया था, कुछ नहीं किया है। अब बाबा गोरखनाथ जब विधायक थे तब क्या विकास किया? कम से कम कुछ नहीं करता था, लोगों के बीच में बैठता था, सुनता तो था। सुनते थे? और क्या, अभी भी लोगों के बीच में आते हैं? आते हैं, मिलते मुलाकात बराबर, होती मिलते हैं, मुलाकात होती है बराबर। अच्छा, और क्या। तो आप बताइए, अहम सीट होने के नाते पूरे भारतवर्ष की निगाह है मिल्कीपुर उपचुनाव पे। चर्चाएं बहुत जोरों पे हैं मिल्कीपुर की। हाँ, पूरा है एकदम, पूरा है, पूरा देश की। क्योंकि अयोध्या की सीट हारने की वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़ा लगा था ही झटका इसमें। झटका लगने की वजह से ऐसा झटका इसलिए लगा इनका कि ये 8500 का जो छोटे वर्ग थे वो समझ नहीं पाए, समझ नहीं फट दे दिए उनको 8500 खटाखट वाला। और तो मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला यार, कुछ नहीं मिला। ना मिलेगा ना मिला है, ना मिलेगा। दूसरा इनका क्या था कि ये संविधान में बदल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक। तीसरा इनका क्या हुआ अच्छा, कि हमारे प्रत्याशी जी ऐसे थे, बुजुर्ग आदमी थे, अच्छा, उस लायक बन नहीं पाए। अच्छा, यही मेन कमी तीनों है। तो इसका मतलब थर्ड 3 कमी थी, नहीं तो इनकी औकात क्या थी निकाल। इन कमियों को अब दूर कर रही है, जो भी कमी रह गई है बीजेपी के अंदर। आयो तो आदित्यनाथ कमान खुद ही संभाल रखे आ रहे हैं, योगी खुद ही कमान खुद ही संभाले हुए हैं। यानी ये लड़ाई जो है आदित्यनाथ वर्सेस गोरखनाथ चंद्रकेत रावत की लड़ाई नहीं हुई, योगी सीएम योगी आदित्यनाथ वर्सेस अवधेश प्रसाद लड़ाई हो गई है क्या? है। सीएम योगी आदित्यनाथ वर्सेस अवधेश प्रसाद लड़ाई हो गई है क्या? हाँ, एकदम डायरेक्ट है। डायरेक्ट है। तो इसका में आपका कहना है कि इसमें पलड़ा जो भारी है बीजेपी का है। बीजेपी का उसको तो आनंद सेन को क्या नाम, वो भाई भी बता रहे हैं को जीतने की उम्मीद है। लेकिन हम तो देखिए लगातार सर्वे आपके क्षेत्र में कर रहे हैं। हम गए कुचेरा बाजार, इनायत नगर, ऐसे हम कई चौराहे पे गए, आपको बताएं तो सपा वाले बहुत से लोग मिले। उन्होंने कहा कि जीतेगी तो सपा ही जीतेगी, बीजेपी किसी कारण जीत ही नहीं सकती। अरे तो कहें क्या यार, बात तो ये भी है, कहेंगे क्या? जो यादव वर्ग हैं वो तो कहेंगे ही, मुस्लिम कहेगा, जीतने की कोई उम्मीद तो है नहीं। यादव भी नहीं है। लेकिन सब उम्मीद, सुनो, यादव तक भी कट कर जा रहे हैं बीजेपी में। कुछ लोग तो ये कहते हैं, सपा के लोग भी कहते हैं भैया ऐसा है, चुनाव जो है लड़ाई दोनों में है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, और जीतेगा कोई भी पार्टी 2 या 4,000 वोटों जीत, ज़्यादा जीत नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे वोटों से जीतेगी बीजेपी, अच्छे वोटों से जीतेगी। 35,000। ऐसे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव पे। ऐसे भाई साहब गाड़ी लेकर जा रहे थे, पाइप वाइप लदी हुई है, हम इनसे जानेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या इनकी राय है। भैया जो सबकी राय है वही हमारी भी राय। क्या राय है आप ये बताइए, खुल के बताइए, क्या आप किसका समर्थन करें, बीजेपी या सपा का? सपा का। सपा का। तो सपा के बारे में बताइए कि क्या लग रहा है, यहाँ सपा जीतेगी भाजपा जीतेगी? अब भैया हमारे हिसाब से तो सपा जीतेगी। सपा जीतेगी। हाँ। लेकिन देखिए भाई साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं भाजपा यहाँ पूर्ण रूप से जीत रही है और 100% भाजपा ही। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच। अवधेश प्रसाद हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग करवाए हैं, लॉगिंग करवाए आपके यहाँ? हमारे यहाँ करवाए। वो तो सांसद बन गए, वो तो सांसद बन गए अयोध्या के। हाँ, तो उन्होंने वादा किया है कि और अब सांसद बन जाएंगे तो फिर हम और बनवा देंगे। उनके बेटे विधायक बन जाते हैं तो सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा है। एक ही घर में विधायकी और एक ही घर में बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बने हुए हैं, ऐसे लगातार हम यहाँ मौजूद हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव पर चर्चा चल रही है। ऐसे में और लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोगों से और जानेंगे। और मिल्कीपुर उपचुनाव पे कवरेज लगातार हमारी चल रही है, पूरे मिल्कीपुर में घूम घूम कर हम कवरेज कर रहे हैं। ऐसे में चर्चाएँ बहुत अहम हो जाती हैं। और ऐसे भाई साहब जानेंगे। भाई साहब हमें ये बताइए कि इस समय मिल्कीपुर का
चुनावी गणित क्या कह रहा है? अब यार हम कोनो गणतज्ञ तो हन ना है। नहीं, कुछ तो बताइए, आपका क्या विचार है? क्या विचार है? योगी बाबा की सरकार यह है अच्छा अच्छा। और बीजेपी के पलड़ा भारी है। बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो मतलब ये है बाबा गोरखनाथ चंद्रपाल पासवान बीजेपी से चाहे जे आई, चाहे जो खड़ा हो जाए चाहे जे आई, जीत जाएगा। चाहे जे आए, हमारा सब पुरान आ जाता था, हमारे बीजेपी के उ रहे, वही वोट मिले। बीजेपी चाहे जे आए। अच्छा अच्छा। हाँ। बीजेपी